हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जेई एडवांस पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन चैप्टर का हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है। और अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड एट two ends of a rigid massless rod of length 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इस रॉड का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सीलिंग यूजिंग अ थिन वायर अटैच टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास पे हमने अटैच कर रखा है, ये है सेंटर ऑफ मास। ओके, ए शोन इन फिगर द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशंस। द टॉर्शनल constant of a wire is 1.2 into 10 raised to power minus 8 Newton meter per radian. The angular frequency of oscillation is n into 10 raised to power minus 3 radian per second. So we have to find the value of n. तो यहाँ पर ये टॉर्शनल पेंडुलम है और टॉर्शनल पेंडुलम के लिए टॉर्क जो होता है वो माइनस के इंटू थीटा होता है। अगर इस सिस्टम को हमने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे थीटा हमने इधर, थीटा का डायरेक्शन इधर है तो टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इन डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक एसएचएम का कंडीशन है, एंगुलर एसएचएम हम इसे कहेंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ ये जो k बाय आई होगा, अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये k बाय आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। और ये ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी। तो ओमेगा का वैल्यू अगर हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के डिवाइडेड बाय आई होगा। ओके, मतलब k का वैल्यू तो हमको यहाँ पर गिवन है, ये k का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमें i का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे r1 एंड r2, r1 एंड r2, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। अगर डिस्टेंस हमें पता चल गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i जो होगा वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पर r1 r2 फाइंड करना है तो हम ये जो दो पार्टिकल हैं, एक का मास है 30 kg 30 ग्राम और दूसरे का मास है 20 ग्राम, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हमको फाइंड करना है, इसको हमने लिखा r1, मान लेते हैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पर अगर r1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 30 और उसका कोऑर्डिनेट है 0 प्लस 20 उसका कोऑर्डिनेट है 10 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 30 प्लस 20, है ना। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर r1 का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आता है तो r2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, तो r2 यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको r1 का वैल्यू पता चला और r2 का वैल्यू पता चला। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ओमेगा फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आई कैलकुलेट करते हैं, तो 30 इंटू 10⁻³ हम लिखेंगे, ओके, इंटू आर का वैल्यू कितना है 4, सो 4 इंटू 10⁻² और इसका स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब दूसरे पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका मास है 20 इंटू 10⁻³ और 6 इंटू 10⁻² और उसका
होल स्क्वायर हम कर देंगे, है ना। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है एक बार देख लेते हैं। I इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 20 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। तो I का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रहा है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 हो जाएगा, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो I का वैल्यू हमको यहाँ से मिला 1200 इंटू 10⁻⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर। अब इस I का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है, तो हम पुट करेंगे। K का वैल्यू कितना है, K का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻8, और इसे हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 3 जीरो यहाँ से बढ़ जाएंगे इसमें, तो हो जाएगा -4। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻4, 1.2 1 पॉइंट कैंसिल होगा, हमको बाहर मिलेगा 10⁻²। और यहाँ पर हमको इसे कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकंड हम लिख सकते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 10। थैंक यू वेरी मच।